हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को मेरे चैनल पेज के माध्यम से मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच आ गया हूं अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में जो लॉन्च हुई थी उसके बारे में, कि ये योजना क्या है, किनके लिए है, इसमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ पीएम विश्वकर्मा योजना 2023। लॉन्च की तारीख 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। योजना का पूरा नाम जो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। योजना का लाभ जो है 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक लोन, ट्रेनिंग की सुविधा इत्यादि सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। 3 लाख रुपया तक मैक्सिमम आपको लोन मिलेगा, वो भी 5% ब्याज की दर से। उद्देश्य है कारीगर और शिल्पकारों को कौशल व वित्तीय रूप से मजबूत करना। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन सभी को गवर्नमेंट सुविधाएं देना चाहती हैं ताकि अपना बिजनेस डेवलप कर सके। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा योजना क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर वो सही पाए जाते हैं, उनका विवरण सही होता है, वो सच में एक कारीगर एवं शिल्पकार है, तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट और आईडी प्रदान किया जाएगा। उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग की जाएगी बेहतर करने के लिए, और औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपया दिए जाएंगे, और 1 लाख रुपया पहले दिया जाएगा 5% के ब्याज के दर पे। अगर आप उसे अच्छे से चला पाएंगे तो फिर 2 लाख रुपया आपको बाद में दिया जाएगा। ये किनको मुख्य बिंदु क्या क्या है इनका, ये इसमें लिखा हुआ है कि किस किस को मिलेगा लाभ। तो कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डालिया, चटाई, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मलाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल। ये छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो नए नए वस्तु का निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, या फिर मोची है, बढ़ई है, कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, वे सभी जो कुछ न कुछ बनाने का काम करते हैं, उन सभी कारीगर को, शिल्पकार को गवर्नमेंट के द्वारा एक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें वैसे लोग लाभान्वित हो जाएंगे जो पैसों के अभाव में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, या वर्क आते हुए भी वो सही से नहीं कर पा रहे हैं और उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लिस्ट देख लिया है, इसमें 2 चरण में पैसा मिलना है। मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपया मिल सकता है। पहले चरण में 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर दूसरे चरण में 2 लाख रुपया मिलेगा। ये टोटल पैसा का जो है 5 रुपया इंटरेस्ट आपको लगेगा। आपको ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, और ट्रेनिंग कराने के बाद आपको टूल किट, आप जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को करने के लिए जो औजार की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। वो निःशुल्क है, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करना है। उसके बाद है कि किसको किसको मिलेगा, ये लिस्ट मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। राजमिस्त्री, नाई, मलाकार, धोबी, दर्जी। कह रहा है कि योजनाओं के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। अभी तक जो है 87,09,725 व्यक्तियों ने आवेदन किया है। पहले स्टेज के लिए वेरिफिकेशन 7170 आदमी का मात्र हुआ है, और 191 ऐसे कैंडिडेट है जिनका सेकेंड स्टेप का भी वेरिफिकेशन हो गया है, और वैसे लोगों को बाकी का भी 2 लाख रुपया मिल गया है। कह रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना चीज आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी कि विश्वकर्मा योजना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। अगर आपको इसे किसी प्रकार का और विशेष जानकारी चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर है 180026 इस पे अगर आप कॉल करते हैं तो आप इसके संदर्भ में विशेष जानकारी ले पाएंगे। अब फ्रेंड्स, आगे ये जानेंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है CSC VLE को दिया गया है। जो सहज वसुधा केंद्र चलाते हैं, वैसे VLE को ये कार्य जो दिया हुआ है। तो जो भी लोग ये करवाना चाहते हैं, आप अपने नजदीकी गांव में या चौक पे जहां कहीं भी हो, CSC VLE के पास जाएं, और जो जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने बताया है वो आपको दे देना है, वो आपका आवेदन कर देंगे। अब बारी है कि आवेदन कैसे करना है। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, या फिर जिन्हें आवेदन नहीं करने आ रहा है, या जो लोग आवेदन कर भी रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो ये वीडियो उनको देखना चाहिए। इसमें सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन में CSC लॉगिन है। CSC लॉगिन के बाद ये सेकेंड नंबर पे है, उसको उस पर क्लिक करना है।
ये ऑफिशियल पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, और ये जो लॉगिन पेज का है, डायरेक्ट लॉगिन पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप अपना सीएससी का यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना सीएससी लॉगिन हो जाते हैं, आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, कि आपके फैमिली में कोई सरकारी जॉब में है। जैसे ही आप यस करेंगे कि हाँ है, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। फिर जो आपसे जो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले से लोन ले रखा है, या फिर पीएमईजीपी वगैरह का लोन है, या कोई अमाउंट आपका बाकी है मुद्रा का, तो आप के ऊपर अगर लोन वगैरह पहले से है या किसी लोन का अमाउंट ड्यू है, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है प्लीज इंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके आधार में लिंक है। तो आप 2 मिनट यहाँ रुक करके अच्छे से समझ लेंगे कि आपको आधार में 2 चीजें देखनी है। पहली बात ये कि आपका जो आधार है किस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। अगर लिंक है तो वही नंबर यहाँ पे टाइप करना है, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो देना होगा आपको, चालू होना चाहिए। और अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लेंगे। दूसरी बात कि आपके आधार पे आपके पिता का नाम होना चाहिए अभी करेंट में। ऐसा नहीं कि पहले रहा हो फिर आप कुछ अपडेट करवाए होइएगा तो खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन आप फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आधार लॉगिन करके एक बार देख लेंगे कि उस आधार में फादर्स नेम अटैच है या नहीं है। कैसे चेक करना है, आधार डाउनलोड कैसे करना है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप देख करके खुद से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड लेकर के नजदीकी आधार सुधार केंद्र पे जाएंगे, तो वहां पे उनको बोलना है कि आप मेरा फादर्स नेम और मोबाइल नंबर दोनों अपडेट कर दीजिए। अपडेट हो जाने के 2 से 3 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप आवेदन करवाइएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मोबाइल नंबर इसमें अटैच है, आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर टाइप कर लेना है, कैप्चा टाइप करके यहाँ पे टिक लगा करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन का ओटीपी मांग रहा है। जो भी नंबर आपने टाइप किया था उस नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो आपको ओटीपी नंबर टाइप करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आधार नंबर दिख जाएगा, टिक लगाएंगे। और वेरीफाई बायोमेट्रिक, वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करने से पहले आप देख लेंगे कि आपके सिस्टम से एक बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि जब तक डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा तब तक आप फिंगर अटैच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है, आपके डिवाइस की बत्ती जलेगी, आपको वहाँ पे कस्टमर से फिंगर रखवाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कस्टमर का बायोमेट्रिक ले लेता है, उसका डिटेल इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फादर्स नेम है या स्पाउस नेम है, तो यहाँ पे होना चाहिए, फिल हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे खाली है तो इसका मतलब है कि आधार पे उसका अपडेटेड नहीं है और इसका आवेदन नहीं कर पाइएगा आप। तो पहले अपडेट करवाना है, और ये चेक करने से पहले ही आप चेक कर लेंगे। अगर यहाँ आने के बाद अपडेट के लिए भेजते हैं तो अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन जब आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले ही चेक कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपडेट करवाएंगे, फिर लॉगिन करके चेक कर लेंगे, दिख जाएगा कि हाँ फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आ गया है, तो ही आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC जो भी है, आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। पूछ रहा है कि आप दिव्यांग है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस क्लिक करते हैं तो पूछेगा कि किस प्रकार का दिव्यांगता है, हाथ से है, पैर से है, आंख से है, क्या है, जो भी है। उसके बाद पूछा आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, कि क्या आप जिस स्टेट के निवासी है उसी स्टेट में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आप सेम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। अगर आप माइनॉरिटी है, यानी कि मुस्लिम कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, आपका धर्म मुस्लिम है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। नहीं है तो आप इसको नो ही रहने देंगे, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन है तो आप उसका नंबर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी है या फिर है भी नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड का डिटेल नीचे दिख जाएगा। राशन कार्ड का भी डिटेल खुद ब खुद आएगा, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो करेंट एड्रेस है क्या वही है जो आपके आधार पे है तो सेम कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अदर करके टाइप करेंगे। फिर पूछ रहा है कि डू यू कम अंदर ग्राम पंचायत के, क्या आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। अगर यह आते हैं तो यस क्लिक करेंगे, अगर आप नगर निगम के अंदर आते हैं तो नो पे क्लिक करके फिर उसका डिटेल देंगे। तो ग्राम पंचायत में जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका ब्लॉक और पंचायत पूछा जाएगा, आप सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें बारी बारी से इस ऑप्शन को आप अच्छे से समझ लेंगे कि आपको क्या चूज करना है। जैसे पहला जो ऑप्शन है आर्मर का, वो है कि अगर किसी प्रकार का आप अस्त्र बनाते हैं, औजार बनाते हैं, औजार का निर्माण करते हैं, तो आपको ये चूज कर लेना है। अगर आप नाई है, हजाम का काम करते हैं, तो आपको ये नाई वाला चूज कर लेना है। उसके बाद जो है अगर आप टोकरी बनाते हैं, चटाई बुनते हैं,
इस प्रकार का अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप ये चूज कर लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे है ब्लैक स्मिथ, लोहार। अगर आप लोहार हैं, लोहारी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद है बोट मेकर। अगर आप नाव बनाते हैं, नाव बनाने का काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, बोट मेकर चूज कर लेंगे। अगर आप बढ़ई है, बढ़ई है लकड़ी का कोई सामान बना रहे हैं, लकड़ी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको कारपेंटर चूज कर लेना है। उसके बाद है कोबलर। अगर आप चमार है, मोची है, चप्पल जूता बनाने का काम करते हैं या मोची से रिलेटेड जो काम होता है वो काम करते हैं तो आपको ये चूज करना है। तो ये सब मेनली जो है वैसे लोग ही करते हैं जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला वर्क है ट्रेडिशनल है, डॉली एंड टॉय मेकर। कि अगर आप पारंपरिक गुड़िया का निर्माण कर रहे हैं, खिलौना बना रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है खिलौना बनाने वाला, और आप इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद है फिशिंग नेट मेकर्स। मछली मारने वाला जो जाल बनता है, अगर उसको बुनने का आप काम करते हैं, उस जाल को बनाने का काम करते हैं तो आप ये चूज करेंगे। उसके बाद है मालाकार। अगर आप माली कास्ट से बिलोंग करते हैं, माला वाला बनाने का काम करते हैं या फिर फूल माला सजाने का बिजनेस है आपका, सजावटी का, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद है गोल्ड स्मिथ, सुनार। अगर आप सोना से रिलेटेड सामान बनाते हैं, सुनार है, सोना का सामान बनाते और बेचते हैं तो आपको ये गोल्ड स्मिथ वाला चूज करना है। अगर आप हैमर एंड टूल किट मेकर, अगर आप हथौड़ा वगैरह या लोहा से रिलेटेड आप सामान अगर बनाते हैं तो आपको ये चूज करना है। उसके बाद है लॉक स्मिथ। अगर आप ताला चाबी बनाने का काम करते हैं या उससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद है राजमिस्त्री। आप अगर घर बनाने का काम करते हैं, राजमिस्त्री है या राजमिस्त्री के साथ में काम करते हैं तो आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन से अगर आप बर्तन का निर्माण कर रहे हैं, पॉटर का काम कर रहे हैं, कुम्हार का काम कर रहे हैं तो आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद है मूर्तिकार। अगर आप मूर्तिकार हैं, चाहे आप मिट्टी का मूर्ति बना रहे हो या फिर पत्थर का मूर्ति बना रहे हो तो आपको ये चूज कर लेना है। अगर आप दर्जी हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा सिलने का काम करते हैं, कपड़ा से अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने का काम करते हैं, शर्ट पैंट वगैरह वगैरह जो भी है, दर्जी से रिलेटेड अगर आपका वर्क है या वर्क करना चाहते हैं तो आप ये चूज करेंगे। वाशरमैन। अगर आप धोबी का काम करते हैं, कपड़ा धुलने का, आयरन करने का, ये अगर वर्क करते हैं तो ये। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रोफेशन है, ट्रेड है, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो चूज करेंगे। वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं, जिस वर्क को आप अच्छे से जानते हैं तो आप उसको चूज करेंगे। ये अगर आप पहले से कर रहे हैं फिर भी आपको लोन मिलेगा, पहले से लोन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। और दूसरा चीज है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, काम को जानते हैं, पैसे के अभाव में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ चूज कर लेना है कि आप जो भी दे रहे हैं वो सही है, और आप अपने पूरे फैमिली में राशन कार्ड पे, एक राशन पे जितना आदमी का नाम है उसमें से किसी एक को ही आवेदन करना है। तो सारा डिटेल सही है, एक का ही आवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद पूछ रहा है कि बिजनेस आप कहाँ करते हैं, सेम एज करेंट एड्रेस, सेम एज आधार एड्रेस, या फिर इस दोनों के अलावे। तो आप अगर आधार के एड्रेस पे ही अगर आप करते हैं तो सेम एज आधार एड्रेस क्लिक कर देंगे। जैसे ही इतना सारा डिटेल फिल कर देते हैं, आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, कोई सा भी आप एक बैंक चूज कर सकते हैं। बैंक चूज करने के बाद आप अपना आईएफएससी कोड टाइप कर लेंगे। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बैंक है जिसका आईएफएससी कोड आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जहाँ का आपका ब्रांच हो, ब्रांच नेम मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, या एक ही आईएफएससी कोड जो है आसपास के कई बैंकों का है, तो आप सबसे नजदीकी बैंक जो इसमें का होगा, या आपके बैंक का जो मेन ब्रांच होगा कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपको वो चूज कर लेना है। यानी कि आपके ब्रांच से सबसे नजदीक इसमें से जो भी ऑप्शन दिखाई दे, सबसे नजदीक जगह आपको वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर जो है एक बार इसमें टाइप करना है, सेम अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है, ताकि पता चल सके कि आपने जो पहले टाइप किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद है क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम है, गेट फ्री लोन। तो ये क्या है, एक बार इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि RS 1 लाख इन फर्स्ट ट्रांस with 5% interest to be paid in 18 months, RS 2 lakhs in second tranche with 5%। यानी कि पहले में आपको जो है 1 लाख मिलेगा और दूसरे में क्या मिलना है, 2 लाख मिलना है। इस 1 लाख को 5% के अकॉर्डिंग 18 मंथ में आपको पे करना है, और इसको जो है 30 महीने में पे कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही रहे हैं, आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर आप सही पा जाएंगे तो लोन आपको मिलेगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मे बी लेटर लेंगे या फिर बाद की बात अगर होगी, तो आपको यस पे क्लिक करके आप बाकी डिटेल दे सकते हैं। देखिए जहाँ भी ये आपको रेड कलर का स्टार मार्क दिख रहा है, ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। जैसे अगर आप यस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 लाख मिलता है, तो आप 1 लाख इसमें टाइप कर देंगे।
उसके बाद जो है ये सिलेक्ट प्रीफर्ड बैंक टू लोन, तो सेम एज सेविंग, या फिर अगर आप अदर चूज करेंगे तो अदर बैंक का फिर डिटेल देना पड़ेगा कि किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि लोन पर्पस, आप किस पर्पस से लोन लेना चाहते हैं। आप अपने काम के लिए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, या फिर वर्क को बढ़ाना चाहते हैं, वर्क में पूंजी लगाना चाहते हैं। आप चाहे तो तीनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर कोई लोन आपके ऊपर पहले से है उस बैंक का, एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, और उसका पैसा बकाया है, तो किस बैंक का लोन है बैंक चूज करना है, कितना अमाउंट बाकी है ये चूज करना है, कितना का इंस्टॉलमेंट है, कितना इनकम है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे देना, लेकिन ये सब कंपलसरी नहीं है। अगर आप वर्क कर रहे हैं पहले से या वर्क कीजिएगा और डिजिटली पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, तो आप ये जो नो है आप इसको यस कर देंगे और आप अपना यूपीआई आईडी जो है यहाँ पे देंगे। ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, इसको जैसे ही नो करेंगे ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं, जो अभी कंपलसरी है सिर्फ उतना ही दें। ये यस करके दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस डिटेल को भी आप सेव करेंगे। जैसे ही फिर लिखेगा डिटेल सेव सक्सेसफुली, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है ये बता रहा है कि स्किल ट्रेनिंग जो है बेसिक 5 दिन का होगा, और 500 के हिसाब से 5 दिन को आपको 2500 रुपया दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडवांस स्किल है तो उसके लिए 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 500 के हिसाब से उसमें भी पैसा दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, जैसे आप इसको नेट पे डालना चाहते हैं या फिर इसका प्रचार करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको भी छोड़ दीजिएगा। सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे है, आपको आई एग्री पे क्लिक करके, जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का सुधार आप बाद में नहीं कर पाइएगा। तो एक बार आपको देख लेना है पीछे जा करके, आपको लगे सब सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे लिखेगा एप्लीकेशन सबमिटेड, और ये जो आपको एप्लीकेशन नंबर है ये रख लेना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन नंबर आपके मैसेज पे भी चला गया होगा, जो नंबर आप इसमें दिए हैं। आपको अपना डिटेल दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। जैसा कि लिखा है रिव्यू रिगार्डिंग बाई ग्राम पंचायत, ये जिनके भी अंदर है इनका वेरिफिकेशन करना, वो आपको कॉल करेंगे। और ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये 4 पन्ना का जो है पीडीएफ है, आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। इसके लास्ट वाले पेज पे एप्लीकेंट सिग्नेचर है, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करके जो कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आएंगे वो आपसे ले लेंगे। आपका वेरिफिकेशन होगा कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, लगेगा अगर उनको कि हाँ सच में आपको लोन देना चाहिए, आपको लोन की आवश्यकता है, तो आपको दी जाएगी। या फिर अगर आप करने वाले हैं तो कहाँ करने वाले हैं, आप सच में कीजिएगा नहीं कीजिएगा। अगर वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप सही पर्पस के लिए लोन का डिमांड रख रहे हैं, आपको मिलना चाहिए, ज़रूरत है, तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जब आप बाद में इसे लॉगिन करके देखेंगे या फिर इसका स्टेटस चेक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा। और जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको लोन की बातचीत होगी, तो आपको लोन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक फैमिली में एक ही व्यक्ति को लोन देना है, एक से अधिक व्यक्ति आवेदन करेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं हो। इसको अगर आप बाद में लॉगिन करते हैं तो सबमिट करने के बाद भी वो जो क्रेडिट बाद में भी लॉगिन करते हैं तो थोड़ा बहुत एडिट जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है वुड यू लाइक टू एडिट योर एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं कि एडिट करें तो ये क्लिक हेयर पे करेंगे और जो डिटेल एडिट होने वाला है वो डिटेल आपको एडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए CSC वैल्यू की आवश्यकता है, लेकिन बाद में अगर आप खुद अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि मेरा आवेदन वेरीफाई हुआ कि नहीं, सर्टिफिकेट जनरेट हुआ कि नहीं, तो उसके लिए ये जो लॉगिन के लिए मैंने बताया है, तो सबसे ऊपर है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही वो पेज खुलेगा आपसे लॉगिन के लिए आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे, जो आपके आधार में टैग है। उसके बाद कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे, आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए आपको वेट करना है जब तक कि वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल ना आए। और अगर आपको इससे रिलेटेड विशेष जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उस नंबर को मेंशन कर दूंगा, आप जा करके वहाँ से जो है वो कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।